ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 15 फरवरी 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है। तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विक्रम भस्म होते हैं। क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विक्रम भस्म होते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है, क्योंकि इस भट्टी से ही तुम्हारे विक्रम भस्म होते हैं। आज का प्रश्न, किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? किन बच्चों की बुद्धि में? कौन से बच्चे होंगे? क्या करते होंगे जिनकी बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? बीज की और झाड़ की नॉलेज किन की बुद्धि में स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं। जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। विचार सागर मंथन के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। सूक्ष्म व स्थूल में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है। समझा? किन बच्चों की बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठ सकती है? उत्तर, जो विचार सागर मंथन करते हैं। विचार सागर मंथन करने के लिए अमृत वेले का टाइम बहुत अच्छा है। अमृत वेले उठकर बुद्धि से एक बाबा को याद करो। तुम्हारा अजपा जाप चलता रहे। स्थूल व सूक्ष्म में शिव बाबा कहने की दरकार नहीं। ना मुख से कहना है, ना अंदर ही कहना है शिव बाबा ऐसा कहने की दरकार नहीं। बुद्धि से याद करना है। ऐसा बोलने की आदत नहीं डालनी है शिव बाबा शिव। अच्छा, बाहर से नहीं बोलना। ये भी एक तरह का भक्ति मार्ग है, माना भक्ति मार्ग ज्ञान मार्ग बिल्कुल अंतर है, बहुत अंतर है। अगर हम कहेंगे ना, अरे हम ऐसा बोलेंगे तो ये फिर टोक देंगे हमें, ऐसे क्यों बोल रहे हो? बुद्धि से याद करो तो अंदर ही अंदर गाएं, ना अंदर ना बाहर। क्योंकि ये भक्ति मार्ग नहीं है, ये समझ की बात है कि अगर अंदर भी ऐसे ऐसे करते रहेंगे तो बुद्धि तो कहीं और ही रहेगी, और मुख से कहते रहेंगे तब भी बुद्धि कहीं और रहेगी। हमें उसी बुद्धि से याद करना है जो इधर उधर जाती है, तो वो एक बाप की तरफ लगी रहे। ओके, ओम शांति। रूहानी बाप बैठकर रूहों को समझाते हैं, अर्थात बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे भी जिस्म है तब तो बात कर सकता। तुम भी ऐसे समझो मैं आत्मा हूं,
इस जिस्म द्वारा सुन रहा हूं। ये नॉलेज अच्छी रीति धारण करनी है, जैसे बाप के पास धारण की हुई है। आत्मा की बुद्धि में धारणा होती है, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी धारणा होनी चाहिए जैसे बाप की बुद्धि में है। जैसे बाप की बुद्धि में है, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में ऐसी रीति से धारणा होनी चाहिए। बीज और झाड़ की समझानी तो बहुत सहज है। माली को नॉलेज रहता है ना कि फलाना बीज बोने से इतना बड़ा झाड़ निकलेगा, बस बाबा भी ऐसे ही समझाते हैं। ये बुद्धि में धारण करना है। जैसे मेरी बुद्धि में है वैसे तुम्हारी बुद्धि में रहना चाहिए। वह रहेगा तब जब विचार सागर मंथन करेंगे। विचार सागर मंथन करने का समय सवेरे का बहुत अच्छा है। उस समय धंधा आदि कोई नहीं रहता। भक्ति भी मनुष्य सवेरे करते हैं, यहां वहां जाते रहते हैं, वहां बैठकर कोई नाम जपते रहते हैं, वहां गीत गाते हैं, आवाज करते हैं, कोई तो अंदर ही अंदर राम राम रटते हैं। अब यह भक्ति का जपा जाप होता है। कोई माला भी फेरते रहते हैं। तुमको शिव शिव कहना नहीं है। तुमको शिव शिव ना स्थूल में ना सूक्ष्म में जपना है। तुम बच्चे जानते हो कि हमारा बाप आया हुआ है, आएगा भी जरूर कोई शरीर में। उनका कोई अपना शरीर तो है नहीं, वे पुनर्जन्म रहित है। पुनर्जन्म मनुष्य सृष्टि में होता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण है, देव देव महादेव कहते हैं, और ब्रह्मा और विष्णु का आपस में कनेक्शन है। शंकर का कोई कनेक्शन नहीं, इसीलिए उनको बड़ा रखते हैं। उनका पुनर्जन्म नहीं, उनको सूक्ष्म शरीर मिलता है। शिव बाबा को सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, इसीलिए वे सबसे ऊंचे थे ऊंचे हैं। अब वह है बेहद का बाप। तो बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से हम बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। तो बाप की श्रीमत पर तुमको पूरा चलना है। जो खुद याद करते हैं, औरों को याद कराते हैं, वे जैसे बाबा के मददगार हैं। बाप और वर्षे को याद करना है। बच्चों को समझाते रहते हैं, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। और नाटक में एक्टर समझते हैं ना कि अभी बाकी आधा घंटा है, फिर हम घर चले जाएंगे। टाइम ही देखते रहते हैं जो नाटक में प्ले करते हैं ना। तो तुम्हारी तो बेहद की बहुत बड़ी घड़ी है ना। तो समझाया कि अब घर चलना है, तो बाप को याद करने से तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। और कोई शास्त्रों में तो ऐसा सहज योग है ही नहीं। वे तो बहुत हठ योग करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, जो तुम माताएं तो कर ना सके। वो जो हठ योग है वो तो तुम माताएं तो कर ही ना सके। तुमको हठ योगियों के मुआफिक आसन नहीं लगाना है। हाँ, सभा में ठीक होकर बैठना है। जब सभा में बैठते हैं तो ठीक होकर बैठना है, आसन नहीं लगाना है। तुम्हारा राजयोग है टांग पर टांग चढ़ा कर बैठना। जैसे नीचे बैठते हैं ना, ऐसे राजयोग में बैठने से नशा चढ़ेगा। और हठ योग में दोनों टांग चढ़ाते हैं। बाबा तुमको तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ थोड़ा फर्क रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे ऐसे बैठे घर में ऐसे करके बैठे तो ऐसे ही यहाँ पे ऐसे बैठे, नहीं। थोड़ा फर्क रखना चाहिए कि आप योग में बैठे हो, थोड़ा सा प्रभाव भी पड़ता है ना। तो कॉमन बैठने में और योग में बैठने में थोड़ा फर्क रखना चाहिए ना। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। राजयोगी की स्थिति एकदम, उसकी स्थिरता उससे ही पता पड़ जाती। ये नहीं कि मेरे उधर हो जाओ उधर हो जाओ, ऐसे ऐसे ही करे जा रहे हैं। वो तो जहाँ स्टिल बैठे वहीं से अपने आप को एकाग्र कर लेते, चाहे वो पीछे बैठे आगे बैठे। यही तो शरीर से न्यारा होने की अवस्था होती है। ये थोड़ा कोई आया फिर हिल गए, फिर कोई बैठा फिर हिल गए, ये कोई राजयोग नहीं है। ये साधारण बैठे हो, और साधारण बैठे हो तो कोई मतलब नहीं है। वैसे तो दुनिया में भी साधारण लोग घंटों घंटों ऐसे बैठे रहते हैं, कुछ और सोचते रहते हैं, तो कोई राजयोग थोड़ा हो जाएगा। बैठने में भी अंतर होता है ना, समझा।
कॉमन बैठने में और योग में बैठने में अंतर तो है ना। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। जैसे कोई बैठा हो फिर उनसे पूछा क्या कर रहे हो, योग लगा रहा हूँ, मानो पता ही नहीं पड़ रहा ये योग लगा रहा है, ऐसे ही बैठा, ऐसे ही कर दे जा रहा है। योग लगाते अवस्था तो दूसरों को भी वाइब्रेशन आना चाहिए ना, ये योग में बैठे हैं। समझा कुछ? अब ये पॉइंट आपको बाबा ने समझा दी, ओके, फिर भूल जाएंगे। एक दिन थोड़ा सा याद करेंगे, एक दूसरे को याद दिलाएंगे, फिर भूल जाएंगे, फिर वैसे के वैसे। तो हम बनेंगे कब? ऐसे बहुत से पॉइंट्स बाबा मुरली में समझाते हैं, फिर हम वैसे के वैसे। बाबा कहता अपनी धारणाओं का नशा रखो, हर चीज का तुम्हें नशा होना चाहिए, वो अनुभूति तुमको भी होनी चाहिए। एकाग्र रहो, एकाग्रता बढ़ाओ, वाइब्रेशन फैलाओ, बहुत सारी चीजें हैं करने की। व्यवहार को देखो, स्वभाव संस्कार में कहीं कहते हैं जो हमारी धारणाओं से दूसरों को दुख हो रहा है। एक बात याद रखो, कभी भी धारणाओं से किसी को दुख नहीं होता, विकारों को दुख होता है, विकारियों को दुखी होना पड़ता है। क्योंकि आप सात्विक होएंगे, वो तामसिक होएंगे, तो वो दुख उठाना, कोई दुख उठाना थोड़ा है। यदि हमारी वजह से दुख हो रहा है हमारे ऐसी धारणाओं से, तो ऐसा चिंतन करना भी महापाप है। अपनी धारणाओं का अगर आपको ही नशा नहीं तो दूसरों को क्या खक करोगे। तो आपके बैठने उठने उसमें भी बहुत अंतर होना चाहिए। आप राजयोग करने बैठे हो तो ऐसे बैठो ना, एकदम अवस्था लगे, कोई तुमको नेचुरली कोई बैठे हो तो दूसरे को भी पता पड़े कि कुछ कर रहे हैं। कॉमन बैठने और राजयोग में बैठने में अंतर होता है। तुम राजयोग सीख रहे हो तो ऐसे बैठना चाहिए जो सब मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। तो ये हमारा राजाई का ढंग है। तुम बेअद के बाप द्वारा राजाओं का राजा बन रहे हो, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी याद करना है। सतयुग में बाप को याद नहीं किया जाता है, अपने को किया जाता है। कलयुग में ना बाप को जानते ना अपने को जानते, सिर्फ बाप को पुकारते हैं। अभी तुम अच्छी रीति जान गए हो, जान गए हो, और कोई ऐसे नहीं समझते कि हम बिंदी हैं। अति सूक्ष्म भी कहते हैं, फिर कहते हैं हजारों सूर्यों से भी तीखा है, तो बात मिलती ही नहीं है। तो जब कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, फिर हजारों सूर्यों से तीखा क्यों कहना चाहिए? पहले तुम भी ऐसे समझते थे, तो बाप कहते ड्रामा में ये समझानी देरी से मिलनी थी। सूक्ष्म ते सूक्ष्म गुये बातें समझ कर समझाई जाती है। ऐसे नहीं ख्याल आना चाहिए कि पहले हजारों सूर्यों से तेजों में कहते थे, अब फिर बिंदी क्यों कहते। ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए कि पहले ऐसे कहा था अब ऐसे क्यों कहा, पहले ऐसे कहा अब ऐसे क्यों कहा। ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए। जब आईसीएस पढ़ेंगे तब आईसीएस की बातें करेंगे, पहले कैसे करेंगे? तो इसमें मूंझने की दरकार ही नहीं है। ड्रामा में जब बाबा को समझाना है तब समझाते हैं। अब इनके बाद भी अर्जुन क्या क्या समझाएंगे, क्योंकि बाप का भी प्रभाव तो निकलना है ना। जैसे तुम्हारी आत्मा है वैसे ये भी आत्मा है, परम धाम में रहते हैं, उनको परमात्मा कहते हैं। यहाँ जब आते हैं तो नॉलेज देते हैं। समझा या नहीं समझा? तो बाप कहते हैं जब पतित तो दुनिया होगी तब मैं पावन दुनिया बनाने आऊँगा। और पुकारते भी है कि हे पतित पावन, हे दुख हरता सुख करता आओ। अब तो संगम पर आएगा। तो जब रात पूरी होगी तब दिन होगा, पुरानी दुनिया का अंत होगा, कर्मातीत अवस्था अंत में होगी। तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में है, छोड़ना नहीं है, छोड़ना भी नहीं है। ऐसे नहीं कि मैं तो बस अब भाग जाऊं यहाँ से, मैं ये हो जाऊं। जहाँ भी भागोगे वहाँ पे भी तो एक तरह का व्यवहार करना ही है ना, प्रवृत्ति तो है ही है। ये प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान है, कोई निवृत्ति मार्ग का ज्ञान तो है नहीं कि छोड़ के जंगल में जाके ऐसे पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। अब बस जंगली जानवर ही आएंगे, पेड़ पौधे ही दिखेंगे, ये वो ज्ञान नहीं है। कहीं पर भी जाओगे व्यवहार तो मनुष्य आत्माओं से ही करोगे, उनके स्वभाव संस्कार तो वहाँ भी आएंगे। तो फिर क्या करोगे? फिर किसको छोड़ के भागोगे? फिर एक जगह फिर छोड़ोगे, फिर एक जगह फिर छोड़ोगे, ये छोड़ते ही रहोगे। फिर लास्ट में लगेगा इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाते, फिर ऐसा लगेगा। तो ये वो नहीं है।
तो तुमको रहना भी गृहस्थ व्यवहार में, छोड़ना भी नहीं है। शरीर निर्वार्थ व्यवहार करते हुए कमल फूल समान पवित्र रहना है। और देवता तो है ही पूर्ण पवित्र, परंतु कब और कैसे बने? जरूर पुरुषार्थ किया तब तो प्रारब्ध पाई। पुरुषार्थ अनुसार प्रारब्ध बनी, जैसा कर्म वैसी प्रारब्ध, ये तो चलता ही रहता है। अभी तो तुमको कर्म सिखलाने वाला बाप मिला है, अभी तो और फिक्र नहीं है तुमको, क्योंकि फिक्र लेने वाला बाबा आ गया और कर्म सिखलाने वाला बाबा आ गया कि तुम कौन से कदम करो जिससे तुम्हारी प्रारब्ध श्रेष्ठ बने। तो उनको अच्छी रीति याद करना चाहिए। तुम एडॉप्टेड बच्चे हो। मारवाड़ियों जो होते हैं ना, मारवाड़ियों में एडॉप्शन बहुत होती है। तुम्हारी भी एडॉप्शन है, तुम इनके गर्भ से नहीं निकले हो। एडॉप्शन में दोनों बाप याद रहते हैं, अंत तक जानते हैं कि हम असुल किसका था, अब इनकी गोद में बच्चे बने हैं, है ना। ये तो पता रहता है बच्चे को कि गोद के बच्चे बने। तुम भी जानते हो हम किसके थे और किसके बने हैं। मैं एडॉप्ट हुआ हूं परम पिता परमात्मा के पास, वह है स्वर्ग का रचयिता। उनकी रचना कितना समय चलती है? आधा कल्प। नर्क का रचयिता है रावण, उनका भी आधा कल्प राज्य चलता है। सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं, ये समझ की बात है। कुछ समझ में ना आए तो पूछना चाहिए। जब सूर्य चांद को ग्रहण लगता है तो क्या कहते हैं? दे दान तो छूटे ग्रहण। तो सूर्य चांद को माँ बाप कहा जाता है। यहां भी मेल फीमेल दोनों को ग्रहण लगता है, तब कहते हैं 5 विकारों का दान दे दो। वह तो वर्ष में 1-2 बारी ग्रहण लगता है, यह तो कल्प की बात है। तो बाप आकर एक ही बार दान लेते हैं। तो मनुष्य बिल्कुल संपूर्ण काले वर्ग है, आयरन एज है। सच्चे सोने में अलाय पड़ने से काला हो जाते हैं। नया घर पुराना घर, नए बच्चे और बूढ़े में फर्क तो है ना, है ना। छोटा बच्चा कितना मीठा प्रिय लगता है, सब उनको चूमते हैं, गोद में बिठाते हैं। पुराना जड़ी भूत हो जाता है तो कहते हैं का शरीर छोटे तो अच्छा। सोचो, जब छोटा बच्चा है तो सब उसको गोद में उठाते चूमते, सबको बड़ा प्यारा लगता है। और वही जो पुराना हो गया, जड़ी भूत हो गया, तो कहते कब शरीर छूटे तो अच्छा, ज़्यादा दुख क्यों सहन करे, ऐसा कह देते हैं। तो आत्मा एक शरीर छोड़ जाकर दूसरा लेती है। यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, यहाँ हम बीमार को मरने नहीं देते हैं, फिर भी जितना सुने उतना अच्छा। हम नहीं ऐसे कहते कोई बीमार है तो जब मर जा, ऐसे नहीं कहते हैं। तो शिव बाबा और वर्षे को याद करते रहे, और बीमारी में जब ज़्यादा पीड़ा होती है तो सब भूल जाता है। बाकी जिसका किस में भाव होता है ना, वह सामने आ जाता है। और तुम्हारा तो अंजाम माना वायदा ही है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, फिर दूसरे किसको याद क्यों करते हो? तो बाप कहते हैं मेरे बिगड़ किसकी स्मृति भी ना आए। अब गाया हुआ भी अंत काल जो स्त्री सिमरे, अब सारा श्लोक कह देते, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। है सारी संगम की बात जो भक्ति में गाते। इस समय सिर्फ तुमको बाप और वर्षे को याद करना है, और श्री नारायण तुम्हारी प्रारब्ध है, तो अर्थ पूरा बुद्धि में होना चाहिए। बिगर अर्थ तो बहुत याद करते रहते हैं, और पिछाड़ी में जिसके साथ जास्ती प्रीत होती है ना, वही याद आते हैं। बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुमको याद करना है एक बाप को। सोचो पिछाड़ी के समय में किस किस को याद करते हो। जैसे कईयों का होता है ना, वो सारे रिश्तेदार गिन लेते हैं पिछाड़ी में, वो उनको याद करते रहते हैं, उनको बुलाओ उनको बुलाओ। बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। कई बुजुर्गों की बुद्धि बहुत अटकी होती है। अब सोचो, बाबा यहाँ पहले ही खबरदार कर रहे हैं, इसीलिए बाबा ने कहा बड़ा खबरदार रहना चाहिए कि तुमको याद करना है। आपको देख लो, वैसे आज सारा दिन देखना कि अगर लास्ट में मेरा ऐसे समय आए तो कहाँ अटकेगी मेरी बुद्धि। तो तुमको याद करना है एक बाप को। बाप कहते हैं मन मना भव। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे मिलते हैं, ये ज्ञान आपसे मधुबन में आकर लेते हैं। अब यह है वशीकरण मंत्र।
सतगुरु है तो तुम्हें मंत्र भी ऐसा देता है जो तुम अमर बन जाओ। यह है माया पर जीत पाने का मंत्र। इस पर गाते हैं तुलसीदास चंदन घिसे। तो यह भी अब की बात है जो बाद में गाई जाती है। तुम बच्चों को राज तिलक मिल रहा है बाप और वर्षे को याद करने का। बाप और बादशाही को याद कर शरीर छोड़ेंगे तो राजाई तिलक मिल जाएगा। एक को तो नहीं मिलेगा, माला 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब तो सिर्फ तुमको एक्यूरेट बाबा को याद करना है। बाबा के लिए कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। सो बरोबर है। अब सदगति दाता वह है वही जाने। आगे तो सिर्फ गाते थे अर्थ रहित, उनको कहा जाता है अनर्थ, और प्राप्ति कुछ भी नहीं। और मनुष्य दान पुण्य आदि करते करते उतरते ही आए हैं, प्राप्ति कुछ भी नहीं है। आसुरी मत पर सब अनर्थ हो गया है। यह भी नारायण की पूजा करते थे, अब फिर पुजारी से पूज्य बन रहे प्रैक्टिकल में। अब तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। अब यह तो पक्का याद रखना है, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। ये योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूबल है? अब मुक्ति भी मिलती है ना। कोई कहते हैं हमको मन की शांति चाहिए, परंतु पहले ये बताओ तुमको अशांत किसने किया? तुमको मन की शांति चाहिए ना, तो तुम बताओ अशांत किसने किया? तो जरूर पहले शांति थी। अब ये अशांत बने हो तब तो शांति मांगते हो। अब शांति तो सारी दुनिया में चाहिए, तो एक को शांति मिलने से कुछ हो ही ना सके। तो एक को शांति मिलने से सारी दुनिया में थोड़ी शांति हो सकेगी। तो अशांत किसने किया है? तो अशांत किसने किया है? मूंझ पड़े हैं। समझाया जाता है शांति धाम सुख धाम, और फिर देखो बच्चे ये है दुख धाम। और सुख धाम में मनुष्य बहुत थोड़े थे उस समय, बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। तुमको शांति वहाँ मिलेगी। अब यहाँ तो मिल ना सके। अब यहाँ तो है ही दुख धाम, और दुख में अशांति होती है। यह तो बहुत सहज है, किसको भी समझाना। सुख शांति का वर्षा देने वाला तो एक ही बाप है ना। तो सतयुग में सुख शांति दोनों ही है। तो यहाँ आत्मा चाहती है कि मेरा मन शांत हो, तो जाओ तुम अपने घर परम धाम। परंतु पति तो फिर भी जा न सके, इसीलिए तो बाप समझाते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। तो बाप और वर्षे को याद करो। परंतु माया ऐसी है ना जो पवित्र बनने नहीं देती है। अबलाओं पर देखो कितने अत्याचार होते हैं, विष बिगड़ रह न सके। तो बाबा के पास अनेक प्रकार के समाचार आते हैं। सबसे बड़ी हिंसा काम महाशत्रु की है। तो बाप कहते बच्चे विष छोड़ो, काला मुंह नहीं करो। तो कहते हैं कोशिश करेंगे। अरे यह जहर है, आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। परंतु तकदीर में नहीं है तो सुनते ही नहीं है। आत्माओं को बाप बैठे समझाते हैं, आज से विकार में नहीं जाना तो मुंह नीचे कर देते हैं। अरे काम महाशत्रु है, ये अच्छा थोड़ी ही है। यह है ही विशेष वर्ड, सब पतित है। सतयुग में सभी संपूर्ण निर्विकारी थे। अच्छा, माता पिता बाप दादा के कल्प अथवा 5,000 वर्ष के बाद मिले हुए मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, टाइम बहुत थोड़ा है, इसलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। टाइम बहुत थोड़ा है, इसीलिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनकर रहना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। बाप और वर्षे को याद करना है और दूसरों को भी कराना है। दूसरा पॉइंट, अंत समय में एक बाप की याद रहे। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है।
बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। अंत समय में एक बाप की याद रहे, इसके लिए दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है। बाप बिगर और कोई की स्मृति ना आए, इसके लिए खबरदार रहना है। आज का वरदान, सोचना, कहना और करना। सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। सोचना, जो हम सोचते हैं वो कहते जरूर हैं, ऐसा करेंगे, ऐसा सोचे, ऐसा सोचा है मैंने, ये करेंगे, ये करेंगे, बहुत कहते हैं, लेकिन करते नहीं है। अगर तीनों बराबर हो जाते हैं तो बाप समान बन जाते हैं। तो आप सोचते बहुत हैं, कहते भी सबको बहुत हैं, और अगर करते भी बहुत हैं तो हो गई बाप समान स्थिति। तो सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। बाप दादा आप सभी बच्चों को समान और संपन्न देखना चाहते हैं। संपन्न बनने के लिए सोचना, कहना और करना तीनों समान हो, इसके लिए सब तैयारी भी करते हो, संकल्प भी है, इच्छा भी यही है। लेकिन यह इच्छा पूरी तब होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। ये इच्छा तब पूरी होगी जब और सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या बनेंगे। छोटी छोटी अनेक प्रकार की इच्छाएं ही इस एक इच्छा को पूर्ण करने नहीं देती है। छोटी छोटी इच्छाएं इस एक इच्छा को, आपकी इच्छा बहुत है कि हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं, जो करना चाहते हैं, ये सब एक बराबर हो। इच्छा है, बाप समान बनने की इच्छा है, लेकिन वो पूरी तब होगी जब बाकी सब इच्छाओं से इच्छा मात्रम अविद्या। छोटी छोटी इच्छाएं रख लेते हैं, उनकी पूर्ति नहीं होती है तो दिल शिकस्त हो जाता है। तो ये मेन इच्छा पूरी फिर कैसे होगी? आज का स्लोगन, अव्यक्त व कर्माती स्थिति का अनुभव करना है। करना है, सोच लो, करना है। अव्यक्त व कर्माती स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। कथनी, क्या कहते हो, करना, करके दिखाना, और रहनी माना आपके जीवन से उस सब चीजों का शो होना, ये बराबर होना चाहिए। कथनी, करनी, रहनी, कहने में बहुत कुछ आता है, करने में थोड़ा कम आ जाता है। जो आपकी रहनी में माना आपके कर्मों में नजर आए, उसमें फिर और कम हो जाता है। तो जब तीनों ही बराबर हो जाएंगे तो आपकी स्थिति अव्यक्त और कर्मातीत हो जाएगी। इसका अनुभव आप बहुत सहज रीति कर सकते हैं। अव्यक्त व कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है कोई जो नहीं करना चाहता, पर ये काम जो कर लेना, कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। ओम शांति।